गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। आज हम चैप्टर 3 में पेज नंबर 272 एक्सरसाइज 3.8 स्टार्ट करेंगे। हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.7 कंप्लीट की थी। आई होप आप सब ने मेरे साथ कंप्लीट कर ली है। अब स्टार्ट करेंगे 3.8। उसमें मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ और आपको सुनना है, और जो मैं लिखवाऊँ बोर्ड पे वो आपको फेयर बुक में लिखना है। अमन हैज़ 7 पर्सेस। अमन के पास 7 पर्स थे। ईच पर्स कंटेन्स 18 कोइंस। एक एक पर्स में 18 कोइंस थे, मतलब 18 कोइंस, सिक्के थे। हाउ मैनी कोइंस आर देयर इन ऑल द पर्स टेकन टुगेदर। अगर सारे पर्स के सिक्के एक साथ कर लिए जाए तो कितने सिक्के होंगे उसके पास। ओके, तो यहाँ पे हमें करना है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि कभी भी अगर आपको कैसे पता चलेगा मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कभी भी कोई एक चीज़ की बात करी जाए कि मेरे पास एक चीज़ में इतनी चीज़ें हैं, मेरे पास एक बॉक्स में 10 पेन्स है, मेरे पास एक बॉक्स है उसमें 10 पेन है, और ऐसे बॉक्स मेरे पास 10 है, और तो कितनी पेन हो जाएगी। तो मैंने आपको एक बॉक्स का बताया कि एक बॉक्स में मेरे पास 10 पेन है, तो वैसे तो मेरे पास 10 बॉक्स है, तो कितनी पेन हो जाएगी। तो अगर एक बॉक्स की या एक चीज़ की बात करी जाए और उससे हमें बहुत सारी चीज़ ऐसी ही हमारे पास हो दूसरी, तो हमें करना होता है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे भी सम में क्या बोला है कि अमन के पास 7 पर्स थे और उसके पास एक एक पर्स में 18 कोइंस, मतलब 18 कोइंस थे, तो टोटल कितने कोइंस होंगे। तो इसके लिए हमें मल्टीप्लिकेशन ही करना होता है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट सम में करेंगे मल्टीप्लिकेशन। आपको भी मेरे साथ कंप्लीट करना है। यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 7 8 जा कितना होता है। 7 का टेबल अगर आपको नहीं आता है तो लर्न करना है, और आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप सारा मल्टीप्लाई कर सकोगे। 7 8 जा होता है 56। 6 यहाँ पे लिखेंगे और 5 यहाँ पे ऊपर। 7 1 जा 7, 7 + 5 12। तो इसका आंसर हुआ 126 कॉइन्स। इसके पास, अमन के पास 126 कॉइन्स होंगे। अगर सारे पर्स के कॉइन एक साथ कर दिए जाए तो उसके पास 126 कॉइन होंगे। फिर सब नंबर सेकेंड, श्याम वॉक्स 9 किलोमीटर एवरी डे। एक दिन की बात हुई कि श्याम नाम का जो बॉय था वो रोज़ 9 किलोमीटर चलता था। व्हाट डिस्टेंस डज ही वॉक इन 17 डेज। अगर 17 दिन वो चलेगा तो कितना डिस्टेंस तक, मतलब कितने दूर वो चल पाएगा, कितने किलोमीटर चलेगा, वो हमें फाइंड करना है। तो हम फाइंड करेंगे सेकेंड सम, 17 डेज मल्टीप्लाई बाय 9 किलोमीटर। यहाँ पे भी अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो 18 कॉइन्स मल्टीप्लाई बाय 7 पर्स। ये 17 डेज मल्टीप्लाई बाय 9 किलोमीटर, तो 9 7 जा 63, 3 and 6, 9 1 जा 9, 9 + 6 15। टोटल डिस्टेंस कितना होगा 153 किलोमीटर। ये दोनों सम आपको कंप्लीट करने हैं फेयर बुक में। फिर सम नंबर 3, ए बैटालियन हैज़ 1560 सोल्जर्स। हाउ मेनी सोल्जर्स विल 16 बैटालियंस हैव। एक बैटालियन, बैटालियन मतलब सोल्जर लोग, जो सैनिक लोग होते हैं, वो जिसमें रहते हैं कैंप बना के या टेंट बना के, वो जहाँ पे रहते हैं उसको बोला जाता है बैटालियन। आर्मी वाले जहाँ पे रहते हैं ना, उसकी बात हो रही है, उसमें ही सोल्जर्स होते हैं। ओके, तो एक बैटालियन मतलब एक जो कैंप था, एक कैंप के अंदर 1560 सोल्जर्स थे। तो ऐसे 16 कैंप होंगे तो कितने सोल्जर्स हो जाएंगे। तो एक की बात हुई यहाँ पे, और बहुत सारे ऐसे तो कैंप है, तो मल्टीप्लाई करेंगे।
थर्ड क्या था, हमारे पास कितने सोल्जर्स थे एक बटालियन में, 1560 सोल्जर्स थे। ऐसे कितने बटालियन थे हमारे पास, 16। ओके, तो यहाँ पे 2 डिजिट वाला नंबर है, 2 डिजिट वाला नंबर आएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, क्योंकि 2 डिजिट होता है तब यहाँ पे क्या रखना पड़ता है, 0। 1 0 ज़ा 0, 1 6 ज़ा 6, 1 5 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1, प्लस 6 0 ज़ा 0, 6 6 ज़ा 36, 6 and 3, 6 5 ज़ा 30 प्लस 3 33, 3 and 3, 6 1 ज़ा 6 प्लस 3 9, 0 plus 0 0, 0 plus 6 6, 6 plus 3 9, 5 plus 9 14, so 4 and 1, 1 plus 1 2। तो इतने सोल्जर्स होंगे हमारे पास, टोटल सोल्जर्स। यहाँ पे एक कैंप में इतने सोल्जर थे, हमारे पास टोटल 16 कैंप थे, तो 16 कैंप में टोटल 24,960 सोल्जर्स होंगे। अब करेंगे सम नंबर 4। ईच कार्टून हैज़ 2526 सॉप कैक्स। कार्टून मतलब एक बॉक्स, जो बड़ा वाला बॉक्स आता है ना उसको कार्टून बोलते हैं। तो कार्टून में कितने सॉप केक मतलब साबुन, जिससे हम कपड़े धोते हैं नहाते हैं, वो वाला साबुन, इसे सॉप केक बोला जाता है। तो एक बॉक्स में 2526 साबुन थे। ओके, तो हाउ मेनी सॉप केक्स विल ए कंसाइनमेंट ऑफ 93 सच कार्टून से, એટલે इसके 93 बॉक्स होंगे तो कितने साबुन होंगे हमारे पास। तो ये एक की बात होती है और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास वैसी ही होती है, तो हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे एक बॉक्स की बात हुई कि एक बॉक्स में कितने साबुन थे, 2526। ऐसे तो हमारे पास 93 बॉक्स थे, तो टोटल कितने साबुन होंगे, तो इसके लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई। सम नंबर 4 मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2526 सॉप केक मतलब साबुन इंटू 93 कार्टून्स मतलब बॉक्स। यहाँ पे 2 डिजिट है, जब 2 डिजिट आते हैं तो पहले यहाँ पे क्या रख देते हैं, 0। फिर ये वाले नंबर से स्टार्ट करेंगे। 9 6 ज़ा 54, 4 and 5, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 5 कितना होता है, 23, 19 20 21 22 23। सो यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे 2, 9 5 ज़ा 45, 45 प्लस 2 47, 7 and 4, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 4 22, यहाँ पे लिखेंगे 22। ओके, फिर करेंगे प्लस की साइन, फिर 3 से अब मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 ज़ा 18, 8 and 1, 3 2 ज़ा 6, 6 plus 1 7, 3 5 ज़ा 15, 5 and 1, 3 2 ज़ा 6, 6 plus 1 7। अब करेंगे प्लस। 0 plus 8 8, 4 plus 7 11, so 1 and 1, 1 plus 3 4, 4 plus 5 9, 7 plus 7 14, so 4 and 1, 1 plus 2 3 and ये वाला 2। तो इतने टोटल सॉप केक्स होंगे हमारे पास, टोटल सॉप केक्स। ये हुआ सम नंबर 4 का आंसर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको भी मेरे जैसे ही आपकी फेयर बुक में लिखना है सारे आंसर्स। ओके, सम नंबर 5, ए कंपनी प्रोड्यूसेस 824 क्रिकेट बैट्स एवरी डे।
एक दिन में एक कंपनी 824 बैट बनाती थी, क्रिकेट जिससे खेलते हैं ना वो वाला बैट। हाउ मैनी क्रिकेट बैट्स विल इट प्रोड्यूस इन 100 डेज? अगर 100 दिन तक बैट बनाएगी कंपनी तो टोटल कितने बैट बनाएगी? तो इसके लिए करेंगे मल्टीप्लाई। 824 बैट्स, क्रिकेट बैट लिख सकते हो या बैट भी लिख सकते हो, क्रिकेट बैट्स, और इनटू 100 डेज। यहाँ पे जब जीरो वाले नंबर आते हैं तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जैसे समझाया था कि जीरो वाले नंबर आते हैं तब मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती जैसे हम करते हैं। यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई हम करते हैं। यहाँ पे मैं सीधा आंसर लिख सकती हूँ जब जीरो वाले नंबर होते हैं। 824 1 जा 824। यहाँ पे कितने जीरो है 100 में? 2, तो यहाँ पे 2 जीरो। क्रिकेट बैट्स। सम नंबर 6, ए पैकेट हैज 1000 टाइपिंग सीट्स। एक पैकेट के अंदर 1000 टाइपिंग सीट। टाइपिंग सीट मतलब टाइप करने के लिए जो पेपर आता है ना उसे टाइपिंग सीट बोलते हैं। हाउ मेनी सीट्स विल 274 सच पैकेट्स हैव? अगर ऐसे हमारे पास 274 पैकेट होंगे तो हमारे पास कितनी टाइपिंग सीट होगी? तो हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। सम नंबर 6, 1000 टाइपिंग सीट थी एक पैकेट में, ऐसे हमारे पास 274 पैकेट्स थे। तो टोटल टाइपिंग सीट कितनी होगी हमारे पास वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे फिर से जीरो वाला नंबर आ गया है। जब जीरो वाला नंबर आ जाता है तब हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, ऐसे हम सीधा आंसर लिख सकते हैं। 274 1 जा 274। कितने जीरो है यहाँ पे? 3, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगी 3 जीरो। 2,74,000। अब सम नंबर 7 करेंगे। ए ग्रुप हैज़ 96 मेंबर्स। एक ग्रुप में 96 मेंबर थे। हाउ मेनी मेंबर्स विल 300 सच ग्रुप्स हैव? अगर ऐसे 300 ग्रुप होंगे तो कितने मेंबर हो जाएंगे? तो इसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। सम नंबर 7। यहाँ पे एक ग्रुप में टोटल 300 ग्रुप्स थे और एक ग्रुप में 96 मेंबर्स थे। आप इसे उल्टा भी लिख सकते हो, जैसा मैं लिख के बताती हूँ। यहाँ पे है 96 मेंबर्स और मेंबर्स कितने थे? 300 ग्रुप्स। तो टोटल मेंबर्स कितने होंगे? यहाँ पे मैं 2 जीरो नहीं देखूंगी अभी। ये 2 जीरो वाले नंबर होते हैं ना तब जीरो आप अगर मिटा दे दो तो भी आपको चलता है। यहाँ पे जीरो ऐसे ही रहने देते हैं, जीरो का कुछ नहीं करना है। सिर्फ मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 3 6 जा 18, सो 8 and 1। 3 9 जा 27, 27 + 1 28। यहाँ पे मैंने लिख लिया 28। अभी ये जो 2 जीरो है हमारे पास वो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ 2 जीरो। तो ये हो गया आंसर। क्योंकि आपको जब जीरो वाले नंबर आते हैं तो ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता। आप सीधा भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और ऐसे करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। आंसर तो यही आएगा आपका। ओके, क्योंकि जीरो वाले नंबर के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर भी जीरो ही आता है। जो आगे नंबर होता है ना उसका ही आंसर देखना है आपको। यहाँ पे आगे 3 है तो मैंने 3 के साथ आंसर लिख लिया। फिर जितने जीरो है उतने जीरो मैंने पीछे लगा दिए। तो ये थोड़ा इजी रहता है जब जीरो वाले नंबर होते हैं तो पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता हमें। फिर नेक्स्ट सम करेंगे। सम नंबर 8। ए बस कैन ट्रांसपोर्ट 40 men इन 1 ट्रिप। एक बस में 40 लोग बैठ सकते थे एक बार में।
हाउ मैनी मैन कैन इट ट्रांसपोर्ट इन 366 ट्रिप्स। अगर 366 बार अगर बस ऐसे जाएगी और फिर आएगी तो कितने लोग बस में मुसाफरी कर पाएंगे। तो इसके लिए करेंगे मल्टीप्लाई। तो पहले बस में कितने लोग बैठ सकते हैं 40, और बस कितनी बार घूमती है 366 ट्रिप्स। ट्रिप्स मतलब घूमना, जब बस जाती है और आती है। एक बार में कितने लोग बैठ सकते हैं 40 मैन या पर्सन लिख सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है मैन, तो हम लिख लेते हैं मैन। यहाँ पे फिर से 2 डिजिट है तो आप 0 रख कर भी कर सकते हो, या ये 0 अभी देखना ही नहीं है तो मैं सिर्फ 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 4 6 जा 24, 4 and 2, 4 6 जा 24 प्लस 2 26, 6 and 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 14। यहाँ पे एक 0 है तो मैंने लगा दिया 0। टोटल मैन, मेंस नहीं लगता, मैन एंड वुमेन में मैन एंड वुमेन सिर्फ ए और ई ही चेंज होता है। अगर एक की बात हो रही है तो ए आता है, और अगर बहुत सारे होते हैं तो ई, वहाँ पे एस नहीं लगाना है हमें। ओके, फिर है सम नंबर 9। ए कार्टून हैज़ 3000 बर्थडे कैंडल्स। एक कार्टून मतलब बॉक्स, उसमें कितनी बर्थडे कैंडल्स थी। कैंडल मतलब बर्थडे, जो बर्थडे के लिए हम मोमबत्ती यूज़ करते हैं ना, वो बर्थडे कैंडल होता है। ओके, तो एक बॉक्स में 3000 बर्थडे कैंडल थी। हाउ मेनी बर्थडे कैंडल्स विल 20 सच कार्टून्स है। एक हमारे पास ऐसे 20 बॉक्स होंगे तो टोटल कितनी कैंडल्स होंगी। तो इसके लिए करेंगे मल्टीप्लाई। सम नंबर 9, हमारे पास 3000 बॉक्स थे, और सॉरी क्या बर्थडे कैंडल्स थी एक बॉक्स में, बर्थडे कैंडल्स। ऐसे हमारे पास 20 बॉक्स थे, कार्टून्स थे, तो टोटल कितनी कैंडल्स होंगी हमारे पास। यहाँ पे 0 वाला नंबर है, 0 वाला नंबर का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, सीधा हो जाता है। 3 2 जा 6, 1 2 3 4, टोटल 4 0 है। 1 2 3 4, मैंने भी 4 0 लगा दिए, तो ये हो गया उसका आंसर। लास्ट सम नंबर 10, 11 वाला सम है। जो HOTS लिखा हुआ है वो सम हम नहीं करेंगे। A pharmacy can produce 6000 capsules in every hour। एक घंटे में एक फार्मेसी मतलब जो दवाई बनाते हैं उसे फार्मेसी इंस्टीट्यूट बोला जाता है। तो एक घंटे में वो लोग 6000 दवाई बनाते थे। हाउ मेनी कैप्सूल विल इट प्रोड्यूस इन 30 आवर्स। अगर 30 घंटे तक दवाई बनाएंगे तो कितनी दवाई कैप्सूल्स बन जाएगी। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं लास्ट सम का। सम नंबर 10, सिक्स 6000 कैप्सूल्स बनाते थे एक घंटे में। ऐसे वो लोग 30 घंटे तक काम करते थे, 30 आवर्स। तो टोटल कितनी कैप्सूल्स बनेगी। यहाँ पे भी 0 वाला नंबर है तो मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर लेते हैं। पहले 2 नंबर का 6 3 जा 18, कितने 0 है 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतनी टोटल कैप्सूल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.8, ये कंप्लीट होती है। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो, और ये आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है 3.8 फेयर बुक में। थैंक यू, बाय।